Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Advocate Preeti Kumari practicing in Supreme Court of India. आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 का पार्ट 2 है। फर्स्ट वाले में जैसे मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट केसेस जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और मींस जो उसके बेसिक टर्म्स है, और आज मैं आपको बताऊंगी जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं उसके जितने भी पार्ट्स है वो मींस सेक्शंस और सेक्शंस वाइज उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में ये लिखा हुआ है एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है। सेकंड में डेफिनेशंस हुआ है जो मैंने फर्स्ट क्लास में कवर किया है, अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक आ रही होगी। फिर जो सेक्शन 3 है इसमें एक्ट और ओमिशंस, जो जिस भी टाइप का कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन सा एक्ट है और क्या क्या चीज ओमिट किया गया है ये लिखा हुआ है। ठीक है, किस टाइप के एग्रीमेंट्स जो है वो ओमिटेड है वो लिखा हुआ है। और जो सेक्शन 4 है उसमें लिखा हुआ है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, कब वो एक एग्रीमेंट बनता है उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो लिखा हुआ है। जो 5 है इसमें रिवोकेशन है कम्युनिकेशन का, वो देख लेना। 6 में है हाउ हम लोग रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो 7 है इसमें एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होता है, ये दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस शुड बी, हाँ। एंड 8 में एनी परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो लीड टू एक्सेप्टेंस। एनी परफॉर्मेंस इन द सेंस एक केस था जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी जो इसके पहले जो वीडियो है जो मैं बोल रही हूँ देखने के लिए उसमें कराया हुआ है। ठीक है, इस केस में मतलब अगर आपको कोई भी इंसान कुछ एड के थ्रू भी या किसी भी थ्रू बोलता है कि आप अगर ऐसा ऐसा एक्ट करते हो तो फिर आपको ऐसा मिलेगा या फिर कुछ भी, तो अगर वो कोई इंसान उस एक्ट को कंप्लीट करता है तो वो जो परफॉर्मेंस है वो भी एक एक्सेप्टेंस पे आती है और दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर जो 9 है उसमें लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है, अब वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो लिखा हुआ है। और जो सेक्शन 10 है इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अनलॉफुल होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट, ये भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बनाया है तो ये आप देख लेना। ठीक है, जो सेक्शन 11 है इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन केपेबल है, ये भी मींस जो मैंने पहले वाला पार्ट बनाया ना उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ समझाया है, इसलिए मैं इसमें 1 to 75 आप लोग को पढ़ना है जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं या फिर BA LLB के जिस भी सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, क्योंकि ये CA के उस प्रोस्पेक्टस से भी है जो मीन्स बहुत सारे प्रोस्पेक्टस से कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऐसा चीज है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो। तो इसमें जो 75 तक सेक्शंस है तो सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैंने डाला है इसमें। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है आपको जो बना के भी वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, और बाकी फर्स्ट वाले पार्ट में आप जाके देख लेना। जो सेक्शन 12 है हु इज साउंड पर्सन। साउंड पर्सन कौन है? साउंड पर्सन इन द सेंस कि जो भी इंसान है सामने वाला, अगर मैं उसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ उसके पास इतना दिमाग है कि वो रिजनेबल तरीके से आंसर दे सकता है, दैट इज अ साउंड पर्सन। ये भी लास्ट वाले मैंने क्लियर किया है। कंसेंट क्या है? ठीक है, कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या है जिसमें फ्रॉड ना हो। ये इसमें मतलब पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए इसमें दिया हुआ है, देखो। होल्ड ऑन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए? साउंड पर्सन, कंसेंट, फ्री कंसेंट, कॉजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ है। ठीक है, उसमें वो बताया गया है तो क्या क्या है। और अगर ये 15, 16, 17, 18 ये प्रेजेंट हो जाता है, ये 99A में लिखा हुआ है, तो ये वॉइडेबल हो जाता है। अब कंसेंट क्या है? ठीक है, आप हामी भर रहे हो। फ्री कंसेंट क्या है? बिना कोर्जन, मतलब बिना आपको कोई भी फिजिकल टॉर्चर का, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई भी आपको मैनिपुलेशन का, बिना फ्रॉड, बिना किसी 420 का, बिना मिस रिप्रेजेंटेशन, बिना किसी का ये बोला हुआ कि अपने आप को गलत शो करने के बाद, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो ये सारे अगर नहीं होंगे तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और ये सभी अगर होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, तो ये वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये 19A में दिया हुआ है।
देन 20 इफ फैक्ट्स मिस्टेक देन वॉइड, मतलब गलती से आपने भी मिस्टेक किया है और उसने भी मिस्टेक किया है, ठीक है, तब ये जो है वो वॉइड हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फैक्ट्स का मिस्टेक हुआ है, मतलब जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए उसमें फैक्ट्स का अगर मिस्टेक हुआ है तो ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। 21 इफ मिस्टेक और फैक्ट इज ओके नॉट इन इंग्लैंड, हाँ, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो अगर 1872 में कॉन्ट्रैक्ट बना तो ऑब्वियसली उसमें इंग्लैंड का ही कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा एक्ट, तो उसमें ये दिया हुआ कि अगर इंडियन वाले के हिसाब से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ तो एक बार के लिए चलेगा, ठीक है, बट इंग्लैंड वाले लॉ के हिसाब से मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। 22 सेक्शन 22 में फैक्ट अगर यूनिलैटरल मिस्टेक होता है, मतलब वही दोनों के साइड से होता है, और तो ये जो है ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के साइड से होता है और ऐसा मिस्टेक है जो लॉ के हिसाब से गलत नहीं है तो ये वैलिड है, मतलब इसको वॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉडलेंट और फॉरबिडन और मॉरल और पब्लिक पॉलिसी देन वॉइड, अगर फ्रॉड तरीके से या फिर मॉरली गलत है या फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो वो वॉइड है, ठीक है। 24 पार्टली और फुल्ली अनलॉफुल, अगर पार्टली मतलब आधा अनलॉफुल है या पूरे तरीके से अनलॉफुल है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन अगर बनाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर पब्लिक मैरिज है, मतलब मैरिज है, ठीक है, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी डिस्टरबेंस लाने का कोशिश कर रहा है तो वो भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देन बिजनेस रेस्ट्रेंट, अगर बिजनेस जो आपका चल रहा है उसके बीच में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स के बीच में कोई बाधा डाल रहा है वो भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अनसर्टिनिटी, मतलब सडनली अगर कोई भी बिना जाने या फिर आपको नॉलेज नहीं है उसके बाद अगर कोई कर रहा है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। फिर वेजरिंग एग्रीमेंट अगर होता है, ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट हो कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे आजकल मनी वाला जो चल रहा है, ठीक है, मनी वाला इन द सेंस कि गेम में भी हम लोग पैसे लगाते हैं, तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है, लेकिन 500 रुपए तक और हॉर्स रेस हो तो चलेगा। देन सेक्शन 31 जो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, ठीक है, हैपनिंग है, नॉन हैपनिंग है, लिविंग पर्सन है, टाइम फैक्टर है, ये सारा कुछ कंपलसरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हैपनिंग, नॉन हैप, कब वो है हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, किस जगह पे हो रहा है, वो इंसान उस टाइम पे जिंदा है, मुर्दा है, कौन सा टाइम है, एवरीथिंग। तो ये सब चीज जरूरी है लिखना जब आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओगे इन फ्यूचर, तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि इस जगह पे इतने ये लोग इस जगह पे इतने टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किए हैं, इस टाइप का ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने का वो, अगर प्रोमिसी रिफ्यूज करता है, ठीक है, प्रोमिसी रिफ्यूज करता है, ये 38 में दिया और 39 में अगर प्रोमिसर रिफ्यूज करता है तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर प्रोमिसी रिफ्यूज कर दिया तो ठीक, बट अगर प्रोमिसर जो है उसने रिफ्यूज किया तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही विड्रॉ हो गया, इसलिए एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। 40 में कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, कौन कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो है। देन थर्ड पार्टी कैसे परफॉर्म करती है, सेक्शन 41 में दिया हुआ है। जॉइंट लाइबिलिटी क्या होता है, 42 में दिया हुआ है। 43 में कंपेल वन, अगर हाँ कंपेल वन पर्सन, ठीक है, अगर एक ग्रुप, एक जॉइंट पार्टी बनाई गई है और एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें से जो प्रोमिसर है उसने एक को निकाल दिया, ठीक है, कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने लाइबिलिटी से मुक्त करता हूं, अगर वो मुक्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि दूसरे लोग वो कॉन्ट्रैक्ट में मुक्त हुए हैं, ऐसा नहीं है।
अगर 5 है उसमें से एक को उसने छोड़ दिया है तो 4 अपना काम करेंगे ही जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, या एक टपक जाता है एग्जाम्पल तो तब भी करना ही करना है। बट ये है कि वो जो इंसान है अगर चारों कोई भी गलती करता है तो जो सेक्शन 44 में दिया है कि वो भी लायबल होगा, ठीक है, एक इंसान दूसरे के लिए लायबल है। फिर जॉइंट राइट क्या होता है, टाइम एंड प्लेस ये कंपलसरी है देने का। फिर प्रोमिसी का अंडरटेकिंग अलग होता है जिसमें दिया जाता है कि हाँ मैं ये मतलब एक तरह से एफिडेविट हो गया। प्रोमिसर का अंडरटेकिंग जरूरी है, कौन से प्लेस में हो रहा है, जो ही मैंने बताया कौन से प्लेस में हो रहा है वो जरूरी है, कब तक डिलीवर होगा और कब से परफॉर्म करना स्टार्ट करना है वो दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो 51 है उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनाया गया, इफ प्रॉमिस डजंट देन प्रोमिसर टू इज लायबल। अगर प्रोमिसी जो है, ठीक है, ये अगर परफॉर्म नहीं करता है तो प्रोमिसर भी लायबल हो सकता है, ठीक है। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, आप पढ़ लेना। फिर ऑर्डर टू परफॉर्मेंस का क्या है, 53 में पार्टी अगर स्टॉप कर देती है परफॉर्म करना तो वो वॉइडेबल हो जाता है, अगर कोई भी एक पार्टी स्टॉप कर देगी परफॉर्म करना तो। फिर म्यूचुअल क्या है, डिपेंडेंट क्या है, ये देख लेना। टाइम फैक्टर एसेंशियल है वॉइडेबल करने के लिए, मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना है तो कब आपको परफॉर्मेंस स्टार्ट करना है और कब स्टॉप करना है ये चीज दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो एसेंशियल फैक्टर है। और अगर टाइम फैक्टर दिया हुआ है, हाँ इसमें ये लिखा, अगर टाइम फैक्टर दिया हुआ है और अगर लेट होता है फिर भी, तब जो डिले है वो क्लेम कर सकते हैं। फिर 56 जो है, इम्पॉसिबल एक्ट इफ वॉइड देन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो वॉइड हो जाता है, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वो सब्सिक्वेंट हो जाएगा, तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी लग जाएगी। तो ये 56 में दिया। 57 में लीगल एंड इलीगल, मतलब एक वैलिड या वॉइडेबल एग्रीमेंट, ठीक है। जो लीगल होता है वो वैलिड हो गया कंप्लीटली, लेकिन जो इलीगल है वो वॉइडेबल है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है और जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है, वो दिया हुआ है तो वो देख लेना। 58 आप वो वाला वीडियो देखोगे तो मोस्टली आपका जितना भी कॉन्सेप्ट, अभी तो मैं जैसे जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बट वो वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका कंप्लीटली, इसमें तो बस मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन से सेक्शन है, ठीक है, लेकिन वो वाला जो है उसमें आपको पता लग जाएगा सब कुछ कि मैं क्या बता रही हूँ अभी। फिर 58 में है ऑल्टरनेट प्रॉमिस क्या होता है। 59 में अप्रोप्रिएट पेमेंट, अप्रोप्रिएट पेमेंट अगर नहीं हुआ तो डेटर डायरेक्शन का जो रूल है ये अप्लाई होता है इसमें, ठीक है। फिर 60 इफ डेटर डिडंट से एनीथिंग देन द पर्सन रिसीव द पेमेंट कैन यूज एज द विश, अगर डेटर जो है जो पैसे दे रहा है वो अगर कुछ नहीं बोल रहा है, उसको जो सामने वाला अगर कुछ यूज करता है तो अपने हिसाब से उस पेमेंट का वो यूज कर सकता है, ठीक है, जो भी क्रेडिटर है वो यूज कर सकता है, वो दिया हुआ है। 61 इक्वल और अनइक्वल का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो देख लेना। 62 देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो परफॉर्मेंस करने का जरूरत नहीं है उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर भी वो वैलिड है। अब देखो कैसे, नॉन एक्शन, सिटिएशन, अल्टरेशन, ये इसके नीचे ये जो है ना, परफॉर्मेंस हो, वॉइडेबल इक्विटी रजिस्टर, वॉइड रिजाइंड इक्विटी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रेजिस्टेंट प्रपोजल, फैसिलिटी टू प्रोमिसर, नेसेसिटी, रिम्बर्समेंट, नॉन ग्रेटिट्यूड, ये सारा पढ़ लेना। इसमें क्या क्या है देखो, नॉन, ये सब तो आप पढ़ लोगे ऐसे भी, मतलब ये इजी है। नॉन ग्रेटिट्यूड का बताते हैं। नॉन ग्रेटिट्यूड क्या है, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं हुआ है, ठीक है, आपसे नहीं हुआ है, बट आपको गलती से वो चीज चला गया और आपने उस चीज का भरपूर आनंद ले लिया है, ठीक है,
तो भी आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, देन यू हैव टू पे। देन अबाउट 71 फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स मिसप्लेस हो जाता है तो रॉन्ग डिलीवरी, इसके लिए भी। और डैमेजेस जो है 73 में डैमेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 पैरा में दिया हुआ है, ठीक है। पहला ये बात करता है ऑर्डिनरी लॉसेस के बारे में, फिर ये बात करता है प्रोबेबल लॉसेस के बारे में। ऑर्डिनरी लॉसेस क्या है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोबेबल लॉसेस क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी कहीं पे चला गया है रिमोटेबल एरिया में, मतलब वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई लॉ मतलब अप्लाई नहीं कर सकते उस जगह पे एग्जाम्पल, तो फिर कोई भी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस अगर होता है तो कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं हम आशा कर रहे हैं, जो अगर वो लॉस हो जाता है तो फिर गलती से नहीं हो सकता है। फिर जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, यही जो जरूरत नहीं है परफॉर्म करने का उसके बाद भी, जो 68 से लेके मैंने 72 तक बोला, ये है। बट ये सब जितने भी है इसमें अगर आप ब्रीच करते हो तब भी आपको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको पूरा गुड्स का आपका रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। 74 जो है इसमें बोला जाता है इफ लिक्विडेशन इज प्रूव्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ पेनल्टी एंड एश्योरेंस, उसका बात किया जाता है अगर लिक्विडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपको पता है मैंने टॉट पे भी बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखोगे तो जो दूसरी लिक्विडेशन है वो वो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट का बात करता है जो टॉट है, अनलिक्विडेशन डैमेजेस का, प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेनल्टी एंड इंश्योरेंस, ठीक है। लिक्विडेशन अगर हो तो पेनल्टी मिलेगी, और 75 में है राइटफुली रिजाइंड, इसमें कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वो वाले वीडियो आप देखोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने लिखा था तो मैंने बता दिया कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, बट अगर आप वो वीडियो देखोगे तो मेन आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हाट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ उसके एग्जाम्पल्स के साथ, और जो इम्पोर्टेंट केस है कॉन्ट्रैक्ट के वो मैंने दिया हुआ है, तो आप एक बार वो जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, इसी मंथ है ना, तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट जाके देख लेना, उसमें सारे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ठीक है।